को पहले चरण का मतदान। मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर विवादित बयान। कहा मोदी एक आतंकवादी है। बयान को लेकर सियासत तेज। बीजेपी की मांग, खड़गे पीएम से माफी मांगे। लखनऊ में आधी आबादी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का मार्च। कहा विपक्षी दलों को आधी आबादी से मांगनी चाहिए माफी। कांग्रेस सपा जैसी पार्टियां महिला विरोधी। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी पहली सरकार है जो सरकार में रहकर विपक्ष की प्रैक्टिस कर रही है। अपने ही बनाए कानून के लिए संघर्ष कर रही है बीजेपी। और पाकिस्तान जाने की तैयारी में ईरानी डेलीगेशन। स्पीकर गालिबाफ ने बैठक से पहले रखी शर्त। बोले अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस आए तभी होंगे शामिल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से खबर आ रही है, पीएम मोदी से मिले हैं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। तस्वीरें आ गई हैं। पीएम मोदी ने सम्राट चौधरी को सीएम बनने की औपचारिक तौर पर बधाई दी है। करीब बताया जा रहा है कि आधे घंटे तक दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हुई है। 30 मिनट तक बातचीत हुई है। बिहार में चल रही केंद्रीय योजनाओं को लेकर के चर्चा हुई है। बिहार के विकास के ब्लूप्रिंट पर चर्चा हुई है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं राज्य के विकास और जन कल्याण के विषय पर मार्गदर्शन मिला है प्रधानमंत्री जी से। पीएम मोदी ने सम्राट चौधरी से मुलाकात की है। बिहार के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। दिल्ली में बिहार के विकास पर चर्चा हुई है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा दें। बिहार के नवनियुक्त मुख्यमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्राट चौधरी को बधाई दी है। सम्राट चौधरी ने मुलाकात के बाद कहा कि बिहार के विकास के ब्लूप्रिंट पर चर्चा हुई है। करीब 30 मिनट तक दोनों के बीच में बातचीत हुई है। बिहार में चल रही केंद्रीय योजनाओं को लेकर के चर्चा हुई है। जो जानकारी अभी तक आ रही है, बिहार के विकास के ब्लूप्रिंट पर चर्चा हुई है। ये आधिकारिक तौर पर सम्राट चौधरी ने अपने ट्विटर हैंडल से, अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल से जानकारी दी है। दिल्ली में मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी से। बिहार के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मुलाकात की तस्वीरें। पीएम मोदी ने सम्राट चौधरी को सीएम बनने पर बधाई दी है। करीब 30 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच में ये बातचीत हुई है। उसके बाद सम्राट चौधरी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से इस बात की जानकारी फोटो साझा करते हुए दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार के विकास के ब्लूप्रिंट पर चर्चा हुई है। सम्राट चौधरी ने ऐसा जानकारी जो है साझा की उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से। और उन्होंने लिखा कि मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई है। बिहार में चल रही केंद्रीय योजनाओं को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से चर्चा हुई है। और बढ़ेगा कि पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ममता सरकार के समय में महिलाओं और माताओं बहनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अमित शाह ने दावा किया कि अब ममता सरकार का समय समाप्त होने वाला है और बदलाव तय है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। 4 शादी पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण बंगाल में हम देंगे। सुनिए क्या कुछ कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। कुल्टी वालों सुन लो, चुनाव आयोग ने सीएपीएफ की व्यवस्था की है और ममता के गुंडे भी कान खोलकर सुन ले। 23 तारीख को मतदान में जरा भी खलल डाला, अपने घर के बाहर निकले तो 4 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे।
ममता के गुंडों की बंगाल की जनता के सामने कोई मजाल नहीं है। भाइयों बहनों, सिंडिकेट से मुक्ति पाना है या नहीं पाना है? अरे दीदी लोग बोले जरा, पाना है या नहीं पाना है? ईंटा लेते हैं, सिंडिकेट को टैक्स दो। सीमेंट लेते हैं, सिंडिकेट को टैक्स दो। बल्ब लेते हैं, सिंडिकेट को टैक्स दो। ट्यूबलाइट पंखा लेते हैं, सिंडिकेट को टैक्स लो। ये सारी सिंडिकेट को भाजपा सरकार बंगाल की खाड़ी में डालने का काम करेगी। आप चिंता मत करिए। भाइयों बहनों, 4 मई के बाद आप एक बार बैलेट के मशीन पर कमल का निशान ढूंढिए, बटन दबाइए। 4 मई के बाद सारे माफियाओं को ढूंढने का काम भाजपा की सरकार। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा है। भारतीय जनता पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी मांगने के लिए कहा है और बीजेपी ने खड़गे से माफी मांगने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लादेन को जी पीएम मोदी को आतंकी कहते हैं। कांग्रेस जाकिर नाइक को शांति दूत और पीएम को आतंकी कहती है। संबित पात्रा ने जमकर निशाना साधा है कांग्रेस पार्टी पर। सुनिए। आज कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जिस प्रकार के शब्दों का चयन किया है, उन्हें टेररिस्ट, आतंकवादी कह के बुलाया है, यह न केवल निंदनीय है अपितु यह कांग्रेस पार्टी के मानसिकता को दर्शाता है। और यह कोई स्लिप ऑफ टंग भी नहीं है। और यह कोई, अगर वो सफाई भी दे रहे हैं तो आप याद रखिए, जानबूझ के किया हुआ कांग्रेस का षड्यंत्र है। आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे राहुल गांधी जी और कांग्रेस के तमाम नेता किस प्रकार की अभद्र टिप्पणी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कर रहे हैं। हर दिन राहुल गांधी जी अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी के साथ तू तड़ाक वाला व्यवहार करते हैं। और आज तो अति हो गई जब राहुल जी के कहने पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री जी को टेररिस्ट कह दिया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो बड़े बड़े आतंकवादियों के साथ खड़ी नजर आती है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आतंकवादी कहती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो जाकिर नाइक को अपोस्टल ऑफ पीस, शांति का दूत बताती है, मगर यशस्वी प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहती है। प्रधानमंत्री आतंकवादी क्यों है? क्योंकि वो हर घर जल दे रहे हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं, क्योंकि वो मुद्रा योजना दे रहे हैं, क्योंकि वो मुफ्त राशन दे रहे हैं, क्योंकि वो 33% महिलाओं के लिए आरक्षण चाहते थे विधानसभा में और लोकसभा में, इसलिए वो आतंकवादी हो गए। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस पार्टी याद रखे, जब जब प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, तब तब कांग्रेस पार्टी को भारत की जनता ने दंडित किया है। बढ़ेंगे आगे। 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की और बैठक को लेकर के बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने फीडबैक भी दी है। पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां तेज हैं। 28 अप्रैल को बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50,000 महिलाओं को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर के प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हुए हैं और 2 दिवसीय दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले मुख्यमंत्री वहां पर तैयारियों को समझ रहे हैं।
2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। कई प्रस्तावित। सीएम योगी ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। अधिकारियों के साथ आज पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर के तैयारी तेज हो गई है। बैठक के बाद सीएम कार्यालय स्थल का निरीक्षण करते हुए नजर आए। कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करते हुए नजर आए। 28 अप्रैल को पीएम मोदी 50,000 महिलाओं को संबोधित करेंगे। महिला आरक्षण को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से देश की महिलाओं को एक संदेश देंगे। उससे पहले तैयारियां तेज की गई हैं। वाराणसी में व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन तैयारियों को भांपने के लिए पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 2 दिवसीय दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। बैठक की बातें हम लोग बाहर नहीं कर सकते हैं। बस इतना बता सकते हैं कि जो मातृशक्ति जो अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आगमन की खुशी में जो स्वागत की तैयारियां हो रही हैं वो बहुत भव्य और दिव्य हो रही हैं। वहाँ पे कार्यक्रम स्थल पे हमारी लगभग 40,000 बहनें इकट्ठा होंगी और वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। उसके बाद भव्य हमारी बहनों द्वारा ही सबसे खासियत इस कार्यक्रम की ये रहेगी कि प्रधानमंत्री जी को एयरपोर्ट रिसीव करने से लेके कार्यक्रम स्थल तक हमारी बहन। वहीं लखनऊ में महिला आरक्षण को लेकर के बीजेपी ने जन आक्रोश रैली निकाली है और जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सीएम आवास से विधान भवन तक पदयात्रा की गई। इस रैली में सांसद, मंत्री, विधायक और संगठन के कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। वहीं दोनों उप मुख्यमंत्री, पूरा मंत्रिमंडल भी इस पदयात्रा में मौजूद रहा। तस्वीरें आपको दिखा दें पदयात्रा की तस्वीर, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन आक्रोश जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सूबे के दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री के साथ पदयात्रा करते हुए नजर आए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर निशाना साधा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इंडी गठबंधन के उन सभी सहयोगियों का विरोध करने के लिए आज लखनऊ में भी मातृशक्ति के द्वारा यह आक्रोश प्रदर्शन किया गया। इस आक्रोश प्रदर्शन में भाग लेने वाले आप सभी बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश का एक एक बच्चा आधी आबादी के साथ उनके इस जायज मांग का समर्थन करने के लिए आज खड़ा है। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा अलोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी हैं। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। और आज इसीलिए देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। आज मैं इस हजारों की संख्या में जो बहनें इस आक्रोश रैली का, आक्रोश मार्च का हिस्सा बनी हैं, इतनी भीषण कड़ाके की गर्मी के बावजूद आप सबकी उपस्थिति प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के प्रति आपके सहज समर्थन और आशीर्वाद का प्रतीक है। बहनें, आप जानती हैं कि पिछले 11-12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, उसमें उन्होंने सदैव इस बारे में कहा है कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं। उनमें पहली जाति है महिला की, दूसरी जाति है गरीब की, तीसरी जाति है युवा की और चौथी जाति है किसान की।
और उन्होंने सभी नीतियों को इन्हीं 4 के इर्द गिर्द केंद्रित करते हुए देश को आज आर्थिक उन्नति के एक नए सोपान तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के इस नए युग का कार्य हो, नए भारत के अनुरूप भारत के अंदर भारत की विरासत के संरक्षण का कार्य हो। खरकवाल के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। बता दें, जहां उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि राजनीतिक मजबूरी में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और एक महिला होकर के दूसरी महिला का अपमान करना उचित नहीं है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि किसी की मां का अपमान किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है और नारी सम्मान सर्वोपरि होनी चाहिए। उन्होंने बिना किसी माफी की अपेक्षा के मर्यादा बनाए रखने की अपील की। इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है और बयानबाजी तेज हो गई है। और अब खबर रायपुर से। रायपुर में महिला आरक्षण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने आक्रोश रैली निकाली, जिसमें प्रदेश भर से हजारों महिलाएं शामिल हुई। ये रैली नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के देश भर में चल रहे विरोध कार्यक्रमों को कड़ी मारी जा रही है। जहां रैली के समर्थन में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में रोड़ा अटकाया है। देश की आधी आबादी के अधिकारों को लेकर जनता में भारी आक्रोश है। तो छत्तीसगढ़ में भी महिला आरक्षण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने आक्रोश रैली निकाली। रायपुर में इसका नेतृत्व सीएम विष्णुदेव साय ने किया। इसके असों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से जब से वो प्रधानमंत्री बने लगातार नारियों का सम्मान उन्होंने बढ़ाया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर सुकन्या समृद्धि योजना, फिर देश के सर्वोच्च पद पर आज एक महिला राष्ट्रपति के पद पर विराजमान हैं और करोड़ों करोड़ों हमारी माताओं के लिए मतलब शौचालय का निर्माण, उनके लिए जनधन खाता, धुआं से मुक्ति दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर देने का काम लगातार उन्होंने किया है। नगरीय प्रशासन विभाग की 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। आज 2 चरणों में बैठक होगी। प्रथम चरण में बस्तर, सरगुजा और दूर संभाग के नगर पंचायत के सीएमओस की बैठक होगी। और बढ़ेंगे खबर रायपुर से। रायपुर में नगरीय निकायों की कार्यों की समीक्षा के दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगर पंचायतों के कामकाज की समीक्षा बैठक की। जहां बैठक में उन्होंने बेतरतीब निर्माण, अवैध प्लॉटिंग और अतिक्रमण पर सख्ती की रोक लगाने के निर्देश दिए। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नई सोच और कार्य पद्धति के साथ शहरों के विकास और नागरिक सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए। साथ ही काम में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी उन्होंने दी। नगरीय प्रशासन विभाग की 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। आज 2 चरणों में बैठक होगी। प्रथम चरण में बस्तर, सरगुजा और दूर संभाग के नगर पंचायत के सीएमओस की बैठक होगी और द्वितीय चरण में रायपुर और बिलासपुर संभाग के सीएमओस की बैठक होगी। कल प्रथम चरण में नगर निगम के कमिश्नरों की बैठक हुई और द्वितीय चरण में नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की बैठक हुई। राज्य में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हमारे शहर स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बने, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बढ़ेंगे आगे। रायपुर में भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। वहीं हादसा इतना भीषण था कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। वहीं घटना के बाद इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज करके फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा को लेकर के सख्त कदम उठाने की मांग की है।
भीषण सड़क हादसा हुआ है, 2 युवकों की मौत की खबर मिल रही है। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से ये मौत हुई है। भीषण सड़क हादसा, 2 युवकों की मौत की खबर मिल रही है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मारी, जिसके बाद आप देख सकते हैं बाइकों के परकच्चे उड़ गए हैं और बाइक के परकच्चे उड़ने के बाद दोनों युवकों की मौत हो गई है। फरार ट्रक चालक की तलाश जारी है। और बढ़ेगा आगे, केंद्र सरकार में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बना हुआ है, जहां वीडियो में वो दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आम यात्री की तरह कतार में खड़े हुए नजर आए। बिना किसी प्रोटोकॉल और तामझाम के अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। उन्होंने सादगी की मिसाल पेश की। आमतौर पर मंत्रियों को विशेष सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन इस तरह का दृश्य कम ही देखने को मिलता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उनकी सादगी की चर्चा कर रहे हैं। और बढ़ेंगे आगे, यूपी वाराणसी से बड़ी खबर आ गई है। रेलवे स्टेशन पर यात्री के पास से नोटों का जखीरा मिला है। 16 लाख रुपए कैश लेकर के यात्री जा रहा था। चेकिंग के दौरान सूटकेस और बैग के साथ बोरे में कैश मिला। सूटकेस में और बोरे में, बैग में भी कैश बरामद हुए हैं। 10 रुपए से लेकर के 200 रुपए का नोट बरामद हुआ है। इस शख्स के पास से भारी मात्रा में नोट बरामद हुए हैं। पकड़ा गया है यात्री कॉस्मेटिक का व्यापारी बताया जा रहा है। वाराणसी से कैश लेकर जा रहा था शाहजहांपुर। जीआरपी ने आयकर विभाग को सूचना दी है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है, आयकर टीम भी जुटी हुई है। तो यूपी वाराणसी में रेलवे स्टेशन पर यात्री के पास से नोटों का जखीरा मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। 16 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं इसके पास से। ये तस्वीर आपको दिखा दें। चेकिंग के दौरान सूटकेस और बैग के साथ बोरे में ये कैश बरामद हुआ है। आज दिनांक 21/4/2026 को जीआरपी और आरपीएफ संयुक्त टीम बना करके चेकिंग के लिए हम लोग निकले थे। तो 8 और 9 नंबर प्लेटफार्म पर काशी साइड में एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में मिले, जिनका नाम रवि गुलाटी सन ऑफ ज्ञानचंद गुलाटी, ये तिलहर शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। इनके पास एक ट्रॉली बैग और एक बैग, पिट्ठू बैग मिला है, जिसमें लगभग 16 लाख रुपया बरामद हुए हैं। जिसके संबंध में ये लोग बनारस से शाहजहांपुर लेकर के जा रहे थे। बढ़ेंगे आगे, रायपुर में भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि वहीं हादसा इतना भीषण था कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल जाते समय अपना दम तोड़ दिया। वहीं घटना के बाद इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज करके फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है।
और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा को लेकर के सख्त कदम उठाने की मांग की है। तस्वीरें रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर ट्रक से टक्कर में बाइक सवारों की मौत हुई है। 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। भीषण सड़क हादसा हुआ है। 2 युवक थे। आप देखिए किस तरह से ट्रक ने इस बाइक को टक्कर मारी, जिसके बाद बाइक के परखच्चे उड़ गए और 2 लोग जो इस बाइक पर सवार थे उनकी मौत की खबर मिल रही है। भीषण सड़क हादसा हुआ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की तस्वीर। एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरे ने रास्ते में अस्पताल ले जाते समय अंतिम सांस ली है, दम तोड़ दिया। फरार ट्रक चालक की तलाश जारी है। यूपी गाजियाबाद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली पनीर का जखीरा बरामद किया है। बताते हैं, जहां चेकिंग के दौरान मथुरा से दिल्ली ले जाए जा रहे पिकअप टेम्पो से करीब 900 किलो संदिग्ध पनीर जब्त किया गया है, जिसे नीले ड्रमों में भरकर ले जाया जा रहा था। वहीं सूचना मिलते ही फूड सेफ्टी विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। पुलिस ने चालक समेत 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि ये नकली पनीर कब से सप्लाई की जा रही थी और कहां से इसकी सप्लाई हो रही थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर।